हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग ट्रांसफार्मर के वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को पढ़ने वाले कौन-कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा पूछे जा सकते हैं वो सभी के सभी हम सब लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जो अपने चार्ट पर फिजिक्स के चार्ट पर जो है ट्रांसफार्मर का चित्र बनाए हुए हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो चीज देखिए। अगर आप लोग वीडियो ये देख रहे हैं ट्रांसफार्मर नहीं पढ़े हैं तो फिर ट्रांसफार्मर बाई आदर्श डिजिटल क्लासेस डाल करके आप सब लोग वहां से पढ़ सकते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है। पिछला वीडियो भी हमने ये वाइवा के लिए बना दिया, लेकिन ये नया वीडियो है, इसमें कुछ नए क्वेश्चन बढ़ेंगे क्योंकि हर साल तो नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बार जितने भी तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में वो सभी हम सब लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर, ठीक, जिसका हिंदी नाम होता है परिवर्तक। ट्रांसफार्मर मतलब चेंज करना, परिवर्तित करना, रूपांतरक जिसको कहा जाता है। इसके खोजकर्ता जो है फैराडे थे, माइकल फैराडे, ठीक है। और इसकी खोज कब हुई थी? जब अन्योन्य प्रेरण प्रेरण जब खोज हुआ था तभी ये जो है ट्रांसफार्मर की खोज हुई थी। बनाया किसने वो चीज अलग है, बनाया है स्टैनली। किसने बनाया है? स्टैनली, विलियम स्टैनली, ठीक है। कितने सन में बना? 1886 ईस्वी में। अच्छा, ये कितने सन में बनाया था? 1831 ईस्वी में। तो ट्रांसफार्मर के खोजकर्ता फैराडे हैं। 1831 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी और इसको सर्वप्रथम बनाया किसने था? विलियम स्टैनली, 1886 ईस्वी में। अब क्वेश्चन और आगे देखते हैं। हिंदी नाम परिवर्तक, रूपांतरक, कोई भी चीज आप कह सकते हैं। ट्रांसफार्मर है क्या? ट्रांसफार्मर एक विद्युत चुंबकीय उत्प्रेरक है या उपकरण है, विद्युत चुंबकीय उपकरण, ठीक है। और जो क्या करता है? प्रत्यावर्ती, कौन सी? प्रत्यावर्ती वोल्टता को चेंज करता है, को का मान बदलता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान बदलता है और वोल्टता बदलेगी तो जाहिर सी बात है क्या बदलने वाली है? धारा, ठीक। इसको पढ़ने से पहले हम सब लोग ये जानेंगे ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक जो पावर हाउस में रखा जाता है और एक हमारे गांव के नुक्कड़ पर जो रखा जाता है। जो पावर हाउस में बिजली बनती है, पावर हाउस में जो बिजली बनती है, ये पावर हाउस है। इसमें जो बिजली बनती है वो 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक बनती है, ठीक। 220 से 240 वोल्ट। और हमारे गांव के जो ये क्या करता है, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर रखा जाता है पावर हाउस में। ये इस 220 वोल्ट, 220 से 240 वोल्ट को बढ़ा करके 11,000 वोल्टेज में चेंज करता है और यही 11,000 वोल्टेज हमारे गांव में आती है। हमारे गांव में कितने वोल्टेज की करंट आती है? 11,000 वोल्टेज की। और ये पुनः ये जो यहाँ गांव में, हमारे गांव में जो ट्रांसफार्मर रखा जाता है, ये गांव में ट्रांसफार्मर जो रखा जाता है इस 11,000 वोल्टेज को क्या कर देता है? फिर से 220 वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। तो दो तरीके के, एक जो वोल्टेज बढ़ा रहा है जो पावर हाउस में रखा, दूसरा हमारे गांव में जो वोल्टेज को घटा रहा है। भाई 11,000 वोल्टेज हमारे घरों में लाइट नहीं आती, केवल 220 से 240 ही आती है, क्योंकि 11,000 आएगी तो सब जल जाएगा, कोई चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। बनाया किस जाता है? क्योंकि वोल्टेज जितना ज्यादा होगा करंट उतनी तेजी के साथ आएगी, ठीक है। ये चीज ओम का नियम जानते हैं आप लोग। तो दो तरीके के ट्रांसफार्मर, एक जो वोल्टेज बढ़ाता है, एक जो वोल्टेज घटाता है। तो ट्रांसफार्मर यही है कि ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बदलता है, उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज और निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में बदलता है। क्लियर है बस? ठीक। और जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसको कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर? ऊंचाई। और जो वोल्टेज को घटाता है उसको कहते हैं अपचाई। तो हमारे गांव में जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ होता है वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? अपचाई, स्टेप डाउन, और ये होता है स्टेप अप। दूसरा, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अन्योन्य अन्योन्य प्रेरण अन्योन्य प्रेरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है।
के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, दो तरीके के परिपथ होते हैं, एक प्राथमिक कुंडली होती है और एक द्वितीय कुंडली होती है। पहली वाली कुंडली में करंट प्रवाहित करते हैं और दूसरी वाली कुंडली में यदि करंट उत्पन्न हो जाती है तो ये अन्योन्य प्रेरण होता है। ठीक है, वैसे ये टॉपिक हमने पढ़ा है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसकी दक्षता कितनी है, किसी भी ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 90% से अधिक ही होती है, 90% से अधिक ही होती है। ठीक है, कुल मिलाकर के 100% किसी की नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर जो ऊर्जा होती है वो कुछ ना कुछ ऊर्जा जो है हानि हो जाती है। अच्छा, दक्षता का मतलब है ट्रांसफार्मर कितना वोल्टेज लिया और कितना वोल्टेज, मतलब कितनी ऊर्जा को परिवर्तित कर रहा है। क्या ट्रांसफार्मर पूरी ऊर्जा को परिवर्तित कर देगा, नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ ऊर्जा हानि हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हर जगह तो प्रतिरोध है, तो तार का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। 90% से अधिक होती है। लेकिन एक आदर्श ट्रांसफार्मर अगर है भैया, कौन सा ट्रांसफार्मर, आदर्श, एक आदर्श ट्रांसफार्मर अगर है तो आदर्श ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 100% होती है, अर्थात उसकी ईटा जो होती है वैल्यू वो 1 होती है, ईटा। ठीक है, इसको दक्षता कहा जाता है। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, दक्षता बराबर P निर्गत बटे P निवेशी होता है, यही चीज तो पढ़े। ठीक, तो इसकी दक्षता कितनी होती है, 90% से अधिक ही होती है, लेकिन 100% से कम ही होती, चाहे जो भी ट्रांसफार्मर आप उठा लीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ ऊर्जा खत्म हो जाती, नष्ट हो जाती है प्रतिरोध द्वारा। और एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता जो 100% होती है, लेकिन ये दैनिक जीवन में हमारे संभव नहीं है। और आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 1 होती है। दक्षता को ईटा से लिखा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक, कौन कौन से, उच्चाई और अपचाई। क्लियर है बात, चलिए। उच्चाई का काम क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाना, और अपचाई का काम क्या होता है, वोल्टेज को घटाना। ठीक, इसमें कौन सा तेल डाला जाता है, अब अच्छा इसको इरेज कर रहे हैं, इसमें कौन सा तेल डाला जाता है, इसमें जो तेल डाला जाता है उसका नाम है ट्रांसफार्मर ऑयल। और क्यों डाला जाता है भाई ये चीज, भाई कभी भी ट्रांसफार्मर गांव वगैरह में रखे जाते हो तो देखेंगे कुछ काला काला तेल निकलता रहता है। ट्रांसफार्मर ऑयल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, तो क्यों डाला जाता है, इसे, ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर ऑयल जो है ये एक ऐसा ऑयल होता है जो टेम्परेचर, उच्च टेम्परेचर पर भी क्या होता है, नियत बना रहता है। यानी कि इसका तापमान बढ़ाने पर भी इस मतलब चाहे जितनी तापमान बढ़ जाए, चाहे जितनी गर्माहट ट्रांसफार्मर का बढ़ जाए, ये वैसे का वैसा नियत बना रहता है। ठीक है, ये ठंडा ही बना रहता है, इसका ताप जो है नियत रहता है। ठीक है, और क्यों डाला जाता है, ठंडा रखने के लिए, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए। ठीक है भैया, क्लियर। अब ये किस वोल्टता या धारा पर कार्य करता है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता पर कार्य करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा कह दीजिए या वोल्टता कह दीजिए, पर ही कार्य करता है। क्यों कार्य करता है, क्योंकि परिवर्ती धारा किसको जन्म देती है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देती है। और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र किसको परिवर्तित करता है, फ्लक्स को परिवर्तित करता है। और फ्लक्स जैसे ही परिवर्तित होता है कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही चीज तो पढ़ा है हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो परिवर्ती धारा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, क्योंकि D बराबर होता क्या है कुंडली के लिए, म्यू नॉट NI होता है परिनालिका या कुंडली के लिए। और फाई बराबर होता है BA, चुंबकीय फ्लक्स होता है, फाई भी लिख दीजिए, BA cos थीटा होता है। तो B बदला तो फाई बदला, और फाई जैसे ही फ्लक्स बदलेगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलेगी जो कुंडली से संबद्ध, तुरंत कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये फैराडे का द्वितीय नियम था। ठीक है, और तुरंत उसमें क्या, ये विद्युत वाहक बल धारा को प्रेरित करेगा, यानी एक कुंडली में धारा का मान परिवर्तित करने से दूसरी वाली कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। ये तो अन्योन्य प्रेरण की घटना है। अब इसकी क्रोड किस धातु की बनी होती है, इसकी क्रोड जो होती है वो नर्म लोहे की बनी होती है। कौन सी लोहे की, नर्म लोहे। तो ये चुंबकीय पदार्थ, चुंबकत्व तथा द्रव्य में आप लोगों ने चुंबकीय पदार्थ पढ़ा ही होगा। लौह पदार्थ जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं,
प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ जो थे, लौह चुंबकीय दो थे, एक नर्म और एक ठोस या कठोर होता है। ठीक, अब क्रोड पटलित क्यों रखी जाती है? अब पटलित रखेंगे तो एरिया क्या होगा? पटलित मतलब एक कॉपी देखो, एक कागज जैसा पटलित ऐसे, ठीक, क्रोड ऐसे होती है, लगी होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी जाती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ जाएगा। और ये चीज तो क्लियर है, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो प्रतिरोध को कम करने के लिए, प्रतिरोध कम हो जाएगा, और प्रतिरोध कम हो जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी, यानी ऊर्जा हानि कम होगी, क्योंकि करंट अपनी ऊर्जा कहाँ हानि करता है? प्रतिरोध पर। ऊर्जा हानि क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से हानि क्या है? अच्छा, भंवर धाराएं जो होती है यही चीज है, यही चीज भंवर धारा, ठीक, जिसके कारण ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, सुना भी होगा। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से हानि क्या है? भंवर धारा जो होती है, भंवर धारा जो होती है ये गर्माहट को जन्म देती है, यानी कि जो ऊर्जा हमारी आ रही है करंट से, यानी विद्युत ऊर्जा, ये किसमें परिवर्तित हो जाती है? ये विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करने लगता है? तापीय ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा? ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करने लगता है। किसमें परिवर्तित करता है? ऊष्मीय ऊर्जा में। तो ये इससे हानि क्या है? ये विद्युत ऊर्जा को धीरे धीरे ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करने लगेगा, मतलब हमारी ऊर्जा कम होती रहती है। अब ये डीसी में क्यों परिवर्तित नहीं होता? तो इसके दो कारण है। जो डीसी होता है उसकी धारा क्या होती है? नियत होती है। समय के साथ धारा जो होती है या वोल्टेज जो होती है, धारा नियत होती है, और नियत धारा कभी भी चुंबकीय क्षेत्र को जन्म नहीं देगी। अगर नियत धारा है तो चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है। ठीक है, या कह सकते हैं एक और तरीका है कि जो डीसी होती है उसकी आवृत्ति नियत होती है, आवृत्ति कभी भी बदलती नहीं, मतलब आवृत्ति जो होती है वो शून्य होती है। ठीक है, अब ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब हमारे भारत में कितने हर्ट्ज की आवृत्ति की विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती धारा बनती है? तो ये भैया याद रखिए, 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा हमारे भारत में बनती है। बस इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, इतने क्वेश्चन वाइवा में पूछे जा सकते हैं, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप लोग ट्रांसफार्मर को नहीं पढ़े हैं तो वो चीज आप हम पढ़ाए हैं वीडियो, उस पर जा करके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में।